क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी, ये ठीक है, तीसरा टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक है, तीसरा है आपके इस यूनिट का। इसमें पर्सनल डिस्ट्रेस क्या है ये पढ़ोगे आप, डिसेबिलिटी के कारण क्या, उसके आधार पर क्या जान सकते हैं एबनॉर्मेलिटी को, सोशल नॉर्म्स को वायलेशन के आधार पर और डिसफंक्शन के आधार पर। 4 क्राइटेरिया यहाँ पर आपके सिलेबस में है, ठीक है। पर्सनल डिस्ट्रेस है, डिसेबिलिटी है, वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स और डिसफंक्शन। इसका क्या मतलब है क्राइटेरिया का, मतलब उसको जानने के आधार क्या है, ठीक है, मानदंड कहते हैं हिंदी में, है ना। एबनॉर्मलिटी को जानने समझने के क्या आधार हैं, कैसे जानते हैं, या क्या क्या ऐसी बातें हैं जिससे समझ सकते हैं, वो है, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या होगा कि एबनॉर्मल बिहेवियर एक कोई सामान्य बात तो नहीं है, उसको समझना जानना थोड़ा टिपिकल चीज़ है, ठीक है। कोई किसी चीज़ कल्चर में नॉर्मल लगता है, दूसरे कल्चर में वो एबनॉर्मल लगता है, इन कारणों से थोड़ा इसको जानना थोड़ा टिपिकल टास्क है। तो साइकोलॉजिस्ट देयरफॉर यूज सर्टेन क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर बिहेवियर शुड बी कॉल्ड नॉर्मल और एबनॉर्मल। इसलिए मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं, उस आधार पर जांच करते हैं कि ये सामान्य है या व्यक्ति असामान्य प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो उससे क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, एक तो पर्सनल डिस्ट्रेस है, डिसेबिलिटी है, वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स है और डिसफंक्शन है, ठीक है। पर्सनल डिस्ट्रेस का मतलब होता है व्यक्तिगत कोई समस्या है, कष्ट है उसको, तो वो होता है, ठीक है। वो क्या है, क्या होता है पर्सनल डिस्ट्रेस, बताओ। ऐसा है कि जो व्यवहार है वो उसको कितना डिस्ट्रेस सफरिंग पैदा कर रहा है उस व्यक्ति के अंदर, ये उस आधार पर जाना जाता है, पर्सनल आधार पर, ठीक है। बिहेवियर कॉजेज सफरिंग और डिस्ट्रेस टू द इंडिविजुअल, ठीक है। व्यवहार कैसे सफरिंग या उसको परेशानी या तनाव पैदा कर रहा है, इस आधार पर भी जाना जाता है। जो व्यवहार उसके अंदर डेवलप हो रहा है, कोई असामान्य व्यवहार डेवलप हो रहा है, उसके कारण से उसके अंदर डिस्ट्रेस पैदा होगा, ठीक है, उसके अंदर समस्याएं पैदा होंगी, तो उस आधार पर हम समझते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी अगर व्यक्ति परेशान अनुभव कर रहा है, बीमार अनुभव कर रहा है, तनावग्रस्त अनुभव कर रहा है, या उसने आपको अनवेल फील कर रहा है कि मैं ठीक नहीं वैसा फील कर रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई इसको व्यक्तिगत स्तर पर ही ये मतलब क्या हो गया, उस क्राइटेरिया में आ गया, मतलब पर्सनल डिस्ट्रेस के क्राइटेरिया में वो आ गया, ठीक है। जैसे पर्सन विथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर में एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंट वरी, फियर और पैनिक अटैक विच कॉजेज द सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। जैसे क्या हो, किसी को फोबिया है या एंग्जाइटी है, डिसऑर्डर है, उसके कारण से क्या होगा, उसमें लगातार वो चिंता में रहेगा, भय में रहेगा, पैनिक अटैक आएंगे उसको, ठीक है। उसके कारण से उसके अंदर डिस्ट्रेस या तनाव पैदा होगा, व्यक्तिगत तनाव पैदा होगा, तब हम कहेंगे भाई क्राइटेरिया ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बात है। अब दूसरा है डिसेबिलिटी, अक्षमता। अक्षमता के आधार पर कैसे समझेंगे, तो दूसरा आपके उसमें क्राइटेरिया है, ठीक है। बिहेवियर इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल इफ इट इंटरफेयर्स विद डेली फंक्शनिंग एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू लाइव ए नॉर्मल लाइफ, ठीक है। वह व्यवहार असामान्य यहाँ पर माना जाएगा जो आपके दैनिक जीवन के कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है, ठीक है, और आप सामान्य जीवन जीने में मुश्किल आ जाती है उस व्यक्ति को। तो डिसेबिलिटी का अक्षम्यता का कार्य यहाँ पर कारक या क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर फिट बैठता है। जैसे कोई सीजोफ्रेनिया, किसी व्यक्ति को, सीजोफ्रेनिया एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, एलुसिनेशन होता है, उसको अलग खोया रहता है अपनी दुनिया में, हाँ। तो ये जब होगा किसी व्यक्ति को, वो काम कर तो नहीं कर सकता अपना डेली वर्क, पढ़ाई नहीं कर सकता, अपना ख्याल नहीं रख सकता, उसको दूसरा आदमी चाहिए केयर के लिए, तो यहाँ पर डिसेबिलिटी पैदा हो गई ना। इस आधार पर भी हम जानेंगे भाई डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पर फिट बैठ रहा है। व्यक्ति डिसेबल हो गया अपने काम को करने के लिए, डेली फंक्शनिंग चलाने के लिए, अपना रूटीन चलाने के लिए व्यक्ति अक्षम हो गया, तो वो क्राइटेरिया यहाँ पर मतलब फिट बैठता है यहाँ पर। इसलिए आप कहोगे कि भाई यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ डिसेबिलिटी फिट है यहाँ पर के लिए, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, पता है क्या होता है, क्या होता है,
हाँ, तो जैसे किसी को ऐसा समस्या है, वो अपना घर नहीं छोड़ पा रहा, इस कारण से कि उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा है मेरे घर पर क्या होगा, या लॉक है नहीं है, या ऐसा कुछ भाव आ रहा है, तो इस कारण से भी तो डिसेबल हो गया ना अपना और फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए। तो क्राइटेरिया ऑफ डिसेबिलिटी इसलिए यहाँ पर फिट हो रहा है। ठीक है, समझे ना। अब तीसरा क्या था इसमें आपका, तीसरा क्राइटेरिया कौन सा है? तीसरा क्राइटेरिया वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। ठीक, अपना पहले लिख के रख लिया करो। सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन होने से भी हम जान लेते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर एबनॉर्मल फील हो रहा है। सामाजिक मानदंडों का कैसे? जैसे जो हमारे एक्सेप्टेड रूल्स हैं सोसाइटी के, वो अगर पालन नहीं कर रहा, विपरीत कर रहा है, तब भी हम एबनॉर्मल उसको श्रेणी में हम या उस लाइन में वो आ जाता है। ठीक है, खांसी बहुत आ रही है तेरे को, है? पर्सन टॉकिंग लाउडली टू देमसेल्फ इन पब्लिक और बिहेविंग एग्रेसिवली विदाउट रीजन वाई मे बी सीन एज एबनॉर्मल। ठीक है, द पर्सन टॉकिंग लाउडली टू देमसेल्फ इन पब्लिक और बिहेविंग एग्रेसिवली विदाउट रीजन में सीम एज, कोई व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला कर रहा है या किसी से बहुत गुस्से से बात कर रहा है पब्लिक में, तो हमें तो लगेगा ना अजीब सा कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसलिए एबनॉर्मलिटी की श्रेणी में वो आ रहा है, क्योंकि सामाजिक जो हमारे रूल हैं उसमें से अलग फील हो रहा है उसमें। ठीक है, इसे कहते हैं वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन होता हुआ प्रतीत होगा, तब वहाँ पर ये वाला क्राइटेरिया फिट बैठेगा कि भाई एबनॉर्मलिटी यहाँ पर आदमी के अंदर हम जान पा रहे हैं उस आधार पर। ठीक है, जैसे पैराफिलिक डिसऑर्डर होता है इंग्लिश सोशल अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल बिहेवियर। पैराफिलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें सेक्सुअली आदमी एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब जो नेचुरल है उससे हट के दूसरे काम में सेट हो जाता है। जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आसक्त हूँ, ऑब्जेक्ट के प्रति मेरा सेक्सुअल डिजायर पैदा हो रहा है, तो ये भी एक सोशल नॉर्म से हटके है। तो यहाँ पर इसलिए भी क्या लगेगा कि भाई ये भी एक अनएक्सेप्टेबल है। समाज में क्या प्रचलित है भाई कि शादी होती है, लड़का लड़की की ज़्यादा होती है, इस रूप में होती है। अब आजकल तो अलग कैटेगरी बनी है, लेकिन मतलब जो समाज में जो एक्सेप्टेड है हमारी सोसाइटी में वो तो यही है। अगर उससे हट के कोई व्यवहार करेगा तो थोड़ा एबनॉर्मल फील होगा, है ना। तो इसलिए वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स के आधार पर भी हम जानते हैं कि व्यक्ति एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। ठीक है, अब ये नहीं कि आदमी मानसिक रूप से बीमार है, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक मोटा मोटा अनुमान है ना, कि आपने रूल फॉलो नहीं कर रहा तो मानसिक रोगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो जो अपराधी भी ऐसा कर सकता है, मानसिक रोगी नहीं होता वो। ठीक है, और हो भी सकता है कुछ हद तक। ठीक है, वो अलग बात होगी। ठीक है, डिस्फंक्शन कार्यात्मक असामर्थ्य ये पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये वो कैसे होगा? बिहेवियर इज एबनॉर्मल इफ इट कॉजेज प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ, सच है वर्क है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है। ये जब मैनेज नहीं कर पा रहा आदमी किसी कारणों से, तब भी आदमी एबनॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, डिस्फंक्शंस मीन्स द पर्सन कैन नॉट मीट एक्सपेक्टेड रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिस्फंक्शन मतलब ये है कि मैं अपने जो जिम्मेदारी है मेरी सामाजिक, जो मेरी जो भूमिका है, मैं टीचर हूँ तो मेरे पढ़ाने की भूमिका, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ना आपका काम है। ठीक है, ये आप नहीं कर पा रहे, डिस्फंक्शन पैदा हो रहा है आपके अंदर, तो अब भी ये क्राइटेरिया यहाँ पर आएगा कि बस डिस्फंक्शन हो गया, अपना काम जो आपको निर्धारित है वो नहीं कर पा रहे आप। ठीक है, जैसे एल्कोहलिक है, कोई शराब का लत वाला आदि व्यक्ति है, कैन नॉट मेंटेन एम्प्लॉयमेंट और फैमिली लाइफ ड्यू टू ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग हैबिट के कारण वो अपनी फैमिली लाइफ मेंटेन नहीं कर पा रहा, अपनी जॉब मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो एल्कोहलिक होना भी तो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, दोनों बातें हैं उसमें, डिजायर भी है और वो फिजिकली एडिक्टेड भी हो चुका है। ठीक है, तो सीवियर फोबियाज दैट स्टॉप समवन फ्रॉम लिविंग होम, जैसे हमने कहा अभी भाई एगोराफोबिया, किसी को भीड़ का डर है, अब भीड़ में जा ही नहीं पा रहा, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, काम कैसे करेगा, अपना लाइफ कैसे चलेगी आगे। ठीक है, तो डिस्फंक्शन अगर पैदा हो जाए, हम काम करना बाधित हो जाए, तब वो कहलाता है कार्यात्मक असामर्थ्य या डिस्फंक्शन यहाँ कहलाएगा। ठीक है, तो 4 आपके इसमें है सिलेबस में, 4 बातें ही हैं इसमें। ठीक है, पर्सनल डिस्ट्रेस, क्या क्या था? डिसेबिलिटी, वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स और डिस्फंक्शन। समझ गए ना चारों चीज़ों को?
ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इसमें दिया है कि एक इमेजिन करिए एक स्टूडेंट है जो फील्स एक्सट्रीम सैडनेस है, एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है, तो पर्सनल डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। स्टॉप गोइंग टू कॉलेज, डिसेबिलिटी हो गई। विड्रॉज फ्रॉम फ्रेंड्स एंड बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशन, अपने सोसाइटी से मिलना जुलना बंद कर दिया, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, विड्रॉल हो गया उस कारण से। तो क्या हो गया, वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स हो गया, अकेला रहने लगा, एकदम अकेलापन आ गया, लोनलीनेस आ गई, है ना। और कैन नॉट परफॉर्म डेली टास्क लाइक ईटिंग स्लीपिंग प्रॉपरली, ये नहीं हो पा रहा, तो डिस्फंक्शन भी उसके अंदर पैदा हो गया, ठीक है। किसके, एक स्टूडेंट को किस कारण, सैडनेस के कारण, बहुत चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चारों ही उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। कॉम्बिनेशन एबनॉर्मलिटी दैट मे नीड प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। अब ऐसी कोई अवस्था है किसी व्यक्ति को, तो उसको प्रोफेशनल आवश्यकता है किसी हेल्प की, साइकेट्रिस्ट को, किसी अच्छे गार्जियन को उससे बात करनी पड़ेगी, या है ना, प्रोफेशनल से, जो उसकी इस अवस्था को ठीक कर सके। या खुद से वो ठीक कर सकता होता तो परेशानी क्यों होता, है ना। इसलिए दूसरे की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी उसको, है ना। तो ये तो आपका है, ठीक है, इसमें क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मलिटी की बात है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन का मनोरोग विज्ञान क्या है। दैनिक जीवन में आपको कहाँ कहाँ मानसिक रोग के दिखाई देते हैं, मतलब झांकियाँ जो हैं, झलकियाँ कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं, और वैज्ञानिक रूप से उनको कैसे अध्ययन कर सकते हैं, ये बात इसमें होगी, ठीक है।